हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पोस्टग्रेस एसक्यूएल वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शन के इस वीडियो में। इसके पहले भी अपन ने स्ट्रिंग का फंक्शन का एक वीडियो देखा हुआ है जहाँ पे अपन ने सब स्ट्रिंग को डिफाइन किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, ये जो आई आइकॉन दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज अपन लोग समझने वाले हैं जो स्ट्रिंग के अदर फंक्शन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है लेकिन ये काफ़ी सारे यूज में आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई आपका बैंकिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल, आपका अकाउंट नंबर पहले एक सिस्टम में 9 डिजिट्स का था। नया सिस्टम, एक नया बैंक ने दूसरे बैंक को खरीद लिया है, ठीक है। तो उसका अभी क्या हो गया है, अकाउंट नंबर जो है वो क्या हो गया है, 11 डिजिट का है। इसका क्या था, 9। अभी आपको माइग्रेशन करना है इस एनवायरनमेंट से इस एनवायरनमेंट में, तो आपका लेंथ अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, 11 है, यहाँ पे 9 है। तो जनरली आप जब भी माइग्रेशन करते हैं किसी भी बैंक का इस तरह का, तो आप क्या करते हैं, इसकी लेंथ आपको सेम रखना है 9। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके आगे 9 डिजिट रखेंगे एंड उसके आगे आपको 20 ऐड करना है। तो ये इस तरह की एंट्री है। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है अपना एल पैड, लेफ्ट पैडिंग। और कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपका एक बैंक है, यहाँ पे ब्रांच है बैंक का, जहाँ पे कि आपको उसका कोड ऐड करना है। मेरा 001 करके एक ब्रांच का कोड था, 002 था एंड आपका अकाउंट नंबर था, आपको उसके साथ इसको लेफ्ट पे ऐड करना है। या एक होता है इसका, अपन अलग वीडियो में समझने वाले हैं कि इनको दो स्ट्रिंग को कैसे आप अपेंड कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ये होता है एक राइट पे ऐड कि आपको राइट साइड में कोड ऐड करना है। या एक रहता है कि आपको लेंथ निकालना है, कि आपको मालूम कितनी चलेगी कि अकाउंट नंबर की लेंथ 11 है, 9 है, तो उसके लिए एक लेंथ फंक्शन होता है। एक होता है स्ट्रिंग पोजीशन। एक काफ़ी सारा आपका स्ट्रिंग का वर्ड लिखे हुए हैं एंड आपकी रिक्वायरमेंट है कि आप पहले उस स्ट्रिंग को फाइंड करो और उसकी पोजीशन बताओ। जैसे अपन ने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है कि हाय आई एम राकेश, राकेश इज डूइंग वेल। यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग का जो राकेश को सर्च करना है, जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे राकेश मिलेगा उसकी पोजीशन बताए, इस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो अपन पीजी एडमिन ओपन करते हैं एंड वहाँ पे इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे जो अपन ने सबसे पहले स्ट्रिंग अपना जो फंक्शन देख रहे हैं वो है लेंथ फंक्शन। कि कोई भी एक स्ट्रिंग दी हुई है, टेबल में आप डायरेक्ट पास कर रहे हो, तो उसका लेंथ कितना है, लेंथ निकालने के लिए तो सिंपल एक वर्ड है लेंथ एंड ब्रैकेट में आपकी जो भी वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया सेलेक्ट लेंथ एंड लेंथ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि आई एम राकेश एंड इसको आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वाला जो फंक्शन है इसकी जो लेंथ है वो रिटर्न कर देगा। तो आप इसके काउंट करेंगे तो टोटल 14 मिलेगा। यदि मैं इसको हटा दूँ और मुझे राकेश का देखना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा उसका जो लेंथ है 6 डिजिट वो आ जाएगी। तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या मिल जाएगी, ये 6 डिजिट का। तो जनरली आप इस तरह से अपन यूज नहीं करते हैं। अपन ये जो लेंथ फंक्शन है वो यूज करते हैं टेबल में, कि काफ़ी सारा टेबल या व्यू है एंड वहाँ पे आपको लेंथ निकालना है एंड उसके साथ आपको कुछ एग्जीक्यूशन या कंपैरिजन करना है। तो आप किस तरह से लिखते हैं कि सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे स्पेस छोड़ रहा हूँ क्योंकि अपन कोई टेबल ड्रैग करते हैं। तो अपने पास कोई भी टेबल है तो एक टेबल ले लेते हैं अपन यहाँ से, कि मेरा मूवी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसमें क्या रहेगा, मेरा कॉलम देखूंगा कि इसमें किस कॉलम के लिए मुझे लेंथ निकालना है। तो अपन कोई भी एक कॉलम ले लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका टाइटल एंड यदि मुझे लेंथ निकालना रहेगा तो सिंपल है लेंथ एंड ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा ये जो कॉलम है जिसकी मुझे लेंथ निकालनी है। एंड जनरली अपन क्या कर रहे थे, जिसकी लेंथ निकाल रहा है उसको भी लिख देते तो अपने को मालूम चले कि मैं कितना लेंथ, क्या नाम है, एक्चुअल टाइटल क्या है एंड उसकी लेंथ क्या है। तो कंपैरिजन के लिए तो अपन इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए वो क्या करेगा, सबसे पहले टाइटल में आपने प्रिंट किया द स्टोरी ब्रैकेट में 1995, टोटल लेंथ कितनी है 16, जुमानजी 1995 14। तो जनरली आपका जब जो बैंकिंग सिस्टम रहेगा उसका रहेगा कि आपकी लेंथ इससे ज़्यादा हो या कैलकुलेशन करना है, या हो सकता है आपने एक डेटाबेस में 30 को इंसर्ट करना है, तो आप उसको पहले चेक कर रहे हैं कि उसकी लेंथ यदि 30 से ज़्यादा हो तो आपको वार्निंग दे या फेल कर दे या उसको सब स्ट्रिंग कर दे, इस तरह की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये लेंथ के लिए यूज़ होता है। तो आपको सिर्फ कॉलम नेम लिखना है एंड आपको लेंथ उसके साइड में, या तो आप डायरेक्ट स्ट्रिंग फंक्शन ऐसा यूज कर रहे हैं या इस तरह से कि आप टाइटल लिख रहे हैं एंड उसकी लेंथ निकाल ले रहे हैं। यदि आपको इसके अलावा पूरे कॉलम चाहिए, या आपने लेंथ इसकी निकाली है सिर्फ एंड आपको पूरा
स्टार कर देंगे तो जो रिमेनिंग है वो सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर दिखा देगा। लेंथ, यहाँ पे मूवी की लेंथ आ गई है। एंड उसके बाद यदि आपको केस बैन या जितना भी अपन ने पीछे सीखा हुआ है वो आप लेंथ के साथ वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका लेंथ, सिंपल था सिर्फ एंड काफ़ी यूजफुल है। जब आप रियल में प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो आपको काफ़ी जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको लेंथ निकालना रहेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ कैलकुलेशन करने रहेंगे। तो याद रखिएगा, इसके लिए सिंपल फंक्शन है लेंथ। इसके बाद अपन ने दूसरे नंबर का देखा है एल पैड, जो क्या करता है, लेफ्ट में पैडिंग करता है सेकंड। तो अपन इसको हटाते जाते हैं। सेकंड नंबर का मेरा है एल पैड। तो लेफ्ट पैड क्या करेगा, आपका जो भी स्ट्रिंग है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरे पास राकेश है एंड मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में कोई ऐड कराना है कि स्पेस ऐड कराना है या कोई वैल्यू ऐड कराना है, इस तरह से उसके लिए अपन यूज करते हैं। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि मेरा एल पैड, सेलेक्ट एल पैड एंड यहाँ पे एक मेरा मोबाइल नंबर है। तो जनरली आपको याद होगा पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो 9 डिजिट का आता था या 8 डिजिट का, या आप दूसरी कंट्री इंटरनेशनल जा रहे हैं तो अधिकतर कंट्रियों का नंबर 6 डिजिट या 8 डिजिट रहता है। लेकिन यदि आप कंसोलिडेट कर रहे हैं दोनों डेटा और आपको मर्ज करना है तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी कि आपका भाई मोबाइल नंबर अभी 10 डिजिट है या 12 डिजिट है, आपका कोड मिला के आपको माइग्रेट करना है। तो आप क्या करेंगे कि जहाँ पे मेरा जैसे इतना नंबर का था 4 या 6 डिजिट का, उसके पहले आपका 00 आप पैड कर देंगे। तो उसके लिए क्या फंक्शन होता है, लेफ्ट पैड। तो एल मतलब लेफ्ट साइड में एंड इसके बाद एक और फंक्शन देखेंगे आर पैड, जो कि राइट साइड में ऐड करेगा। तो अभी मेरा एक रिक्वायरमेंट है, जैसे एक मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने 993292। अभी मेरा जब मैं इसको माइग्रेट कर रहा हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसकी जो लेंथ है वो हमेशा 10 डिजिट होनी चाहिए। जो नंबर है उसमें मैं क्या कर दूं, यदि नहीं है तो 0 ऐड कर दूं। तो याद रखिएगा, कई लोग इसमें गलती करते हैं, 10 डिजिट मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि 0 10 टाइम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये इस तरह से नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इसकी लेंथ लेगा और इसको 10 डिजिट तक लेंथ बनाने के लिए 0 अपेंड कर देगा। तो यहाँ पे कितना है, 3 and 6 7 है, मतलब ये 3 0 यहाँ पे अपेंड करना चाहिए अपने आउटपुट में। रन करके देखते हैं, ये देखिए। तो वो क्या करेगा, 3 डिजिट को ऐड कर देगा यहाँ पर। तो इस तरह से 3 एंड नंबर अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से टेबल के साथ करना है। तो यहाँ देखिए मैंने टेबल के लिए लिख कर रखा है कि क्या करूँगा मैं, अपना एक टेबल है मूवी, इसको मैं समझाता हूँ कि क्या करना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे है मेरे पास सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक मूवी टेबल है जिसका अपने पास डेटा है इस तरह से। अभी मुझे क्या करना है कि जो मूवी आईडी है वो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 3 डिजिट तक रखना है कि 1 2, यदि 1 भी हो, यदि मेरे पास 1 भी हो तो मैं बोल रहा हूँ कि वो इस तरह से प्रिंट करे। यदि 2 हो तो मेरी रिक्वायरमेंट है इस तरह से प्रिंट करे। एंड मुझे मालूम है कि मैं इसकी मैक्स लेंथ अभी 3 डिजिट तक दे रहा हूँ कि मेरे पास डेटा जो है वो 500 तक है। तो इसका मैं एक डिसएडवांटेज भी बताऊंगा, यदि आप प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे तो आपका क्या हो सकता है। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं अपन, जो डेटा है उसमें अपन जो आईडी है उसमें 3 डिजिट का आईडी बना के अपन कोई नए टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। यदि मैं अभी इसको रन करूंगा, मैं बोलूंगा कि मूवी आईडी एंड उसमें क्या करे 3 डिजिट ले एंड यदि वो 3 डिजिट का ना हो तो उसमें 0 अपेंड कर दे लेफ्ट पैड में। यदि मैं इसको रन करूंगा तो ये फेल होगा, क्योंकि अपन जो फंक्शन समझ रहे हैं वो क्या कर रहा है, अपन स्ट्रिंग के फंक्शन। बट ये जो मूवी आईडी है मेरा, यहाँ पे देखें तो ये इंटीजर वैल्यू है। अभी इंटीजर को वेरिएबल के साथ मैं अपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीजर को ऐड करूंगा तो वो प्लस होता है, मैं 2 + 3 करूंगा तो वो 5 हो जाएगा। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में अपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। ये देखिए, तो फंक्शन लेट ये क्या है, इंटीजर है, ये अननोन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस कंडीशन में अपने क्या करना पड़ता है, अपन ने कॉस्ट देखा था तो 2 कंडीशन रहती, आप यहाँ पे इस तरह से करके किस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ इसको टेक्स्ट में, वेयर केयर टेक्स्ट इस तरह का। एक दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप यहाँ पे कास्ट लिख सकते हैं, CAST एंड देन
यहाँ पे उसको टेक्स्ट कर सकते हैं। तो लेकिन अपन ये वाला सिंपली यूज़ करते हैं। नाउ अभी अपन रन करेंगे तो जो आपने वैल्यू देखी होगी 1 2 3 था, अभी किस तरह से हो जाना चाहिए 001 002 003 004 इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब देखेंगे तो अपने पास टोटल 500 रिकॉर्ड थे, तो 500 को उसने कुछ नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी 3 डिजिट का है। ये क्या करता है लेफ्ट पैड। अभी देखिए यदि बाई मिस्टेक अभी मैंने ये 3 डिजिट रखे हैं एंड मेरा जब ये रिकॉर्ड 1000 क्रॉस करेगा 99 के बाद, यदि ये 1000 कर देगा और मैंने यहाँ पे 3 डिजिट रखा है तो वो क्या कर देगा, इसको कट कर देगा लेफ्ट साइड से। तो ये एक प्रॉब्लम, जैसे अभी देखता हूँ एग्जांपल दिखाता हूँ, यदि मैं बोलता हूँ कि मैं 2 डिजिट कर दूँ बाय मिस्टेक, तो वेरी केयरफुल, आप हेल्प ऐड कर रहे हैं तो आपको ये टोटल लेंथ, आपकी मैक्स लेंथ मालूम होनी चाहिए कि कितनी है। अभी आप रन करेंगे तो देखिए आपका क्या बग होने वाला है। तो यदि आप इसको इंसर्ट करेंगे किसी और डेटा में तो वहाँ जहाँ तक आपके पास 2 डिजिट का नंबर आ रहा है आप प्रॉपरली इंसर्ट कर पाएंगे, उसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जैसे ये आपके 2 डिजिट क्रॉस करेगा 99 के बाद जैसे ही 100 पहुँचेगा, देखिए आपके सारे रिकॉर्ड 10 10 10 10 10 10 इस तरह से 11 11 इस तरह से रिपीट होने लगे। तो उसने क्या किया है, जो उसके 3rd नंबर की पोजीशन था उसको कट कर दिया है। तो केयरफुली यूज़ करिए इस तरह की कंडीशन में। यदि आपको लेंथ नहीं मालूम है तो इसका मैक्स लेंथ रखिए, मैक्स करके निकालिए एंड उसको यहाँ पे यूज़ करिए। ये हो गया अपना लेफ्ट पैड। अभी इसके बाद एक दूसरा रिक्वायरमेंट आता है कि मेरा राइट पैड। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ 3 एंड एल की जगह आपको क्या लिख देना है, लेफ्ट की जगह राइट, तो आर पैड। अभी मूवी आईडी है 3 है एंड मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ एक्स 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 ट्रिपल एक्स इस तरह से। तो अब जैसे ही रन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ही रन करेंगे उसमें देखिए, ये देखिए 3 डिजिट थे, यहाँ पे 3 डिजिट तक ये ऐड कर दिया। और दूसरा कुछ भी एक्स करना है, ए भी करना है मुझे, अब करेंगे तो यहाँ पे 99 को हटा देते हैं एंड इसकी देखिए 1 AB 2 AB 3 AB, लेंथ आप बढ़ा देंगे, मैं 4 करूँगा तो क्या करेगा, सेलेक्ट कर रन करते हैं, ये देखिए 1 AB AB, तो ये रिपीटेशन होते जाएगा AB 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 जहाँ तक कि आपकी लेंथ 4 मिल जाए। यदि मैं इसको 10 कर दूंगा, अगेन अपन सेम उसको नहीं सेलेक्ट किया है, ये देखिए AB 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 आपका रिपीटेशन किस में हो रहा है इस बार, राइट पैड में। राइट की जगह L लिख देंगे तो वो लेफ्ट साइड में करने लगेगा। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रहता है, आपकी एक स्ट्रिंग है उसकी पोजीशन बताने के लिए। तो क्या होता है strpos, स्ट्रिंग पोजीशन, कि मेरे पास एक कोई स्ट्रिंग है एंड मुझे उसमें सर्च करना है, जैसे राकेश सर्च करना है कोई एक स्ट्रिंग में, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। यदि आपको मल्टीपल टाइम चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, लूप लगा के उसको आप सर्च कर सकते हैं और उसका जो काउंटर है उसको स्टोर कर सकते हैं कि राकेश फर्स्ट नंबर पोजीशन पे आया था, देन 10th पे आया, 12 आया, इस तरह का रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है इसका सिंटैक्स, सिंपल होता है, सेलेक्ट स्ट्रिंग पोजीशन एंड आपका एक स्ट्रिंग जो रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि हाय आई एम राकेश, राकेश इज डूइंग वेल, एंड यहाँ पे मुझे सर्च करना है क्या, राकेश। तो जब भी वो राकेश फर्स्ट पोजीशन पे मिलेगा तो कहाँ मिल रहा है उसको, यहाँ पर। तो आइडियली वो क्या करना चाहिए, यहाँ पे जाना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर की पोजीशन पे उसको दिखाना चाहिए कि जो राकेश वर्ड है वो 9th पोजीशन पे है। तो क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग के अंदर ये पोजीशन बता रहा है कि किस पोजीशन पर वो है। रन करेंगे, ये देखिए तो राकेश किस पे है, 9th पोजीशन पे उसको मिला। यदि मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पर कि H, तो H कहाँ पे है, फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो क्या दिखाएगा, फर्स्ट पोजीशन। हमेशा देखिए इसका जो इंडेक्सिंग है वो 1 से स्टार्ट होता है। कई जगह आपने देखा होगा पाइथन वगैरह में वो 0 से करता है, लेकिन इस वाले सारे फंक्शन में वो क्या करेगा, फर्स्ट पोजीशन से, तो वो H1 को दिखाएगा। कहीं भी यहाँ पे मैं सर्च करूंगा A, तो ये कहाँ पे मिल रहा है मुझे, यहाँ पर, तो यहाँ पे ये दिखा देगा A की पोजीशन। यदि मुझे I सर्च करना है तो कहाँ पे दिखाएगा वो, सेकंड पोजीशन, एंड कैपिटल I करना है तो कहाँ पे, 4th पोजीशन। ये देखिए तो 1 2 3
एंड ये 4th पोजीशन पे आई दिखा दिया है। तो ये तो हो गया अपना सिंपल। यदि आपको किसी टेबल के अंदर सर्च करना है तो यहाँ पे सिर्फ वही करेंगे कि क्या करेंगे, आप सेलेक्ट कोई सा भी एक अपन टेबल ले रहे हैं यहाँ पर, एंड फ्रॉम एंड क्या टाइटल, पहले इसको रन करके देख लेते हैं, एंड उसका फिर अपन स्ट्रिंग पोजीशन निकालते हैं। जैसे 1955 में कौन सी मूवी आई थी वो उसका अपन पोजीशन निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, STRPOS एंड ब्रैकेट, यहाँ पे कॉलम का नेम टाइटल, एंड मैं बोल रहा हूँ कि मुझे सर्च करना है 1995। टाइटल में उसकी पोजीशन क्या है, यहाँ पे क्या पोजीशन है, तो इसका लेंथ लेके जाएगा 1 2 3 4, एंड वहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ है 1995 उसकी पोजीशन बता देगा। तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, टॉय स्टोरी कौन सी पोजीशन पे स्टार्ट हुआ था आपका, 1995, यहाँ पे 10th पोजीशन पे। यदि कोई मूवी है जहाँ पे इसका वैल्यू नहीं है, जैसे इस वाली में, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 0 पोजीशन, क्योंकि उसको मिला नहीं। यहाँ पे क्या है 1996 है, जबकि मैं सर्च क्या कर रहा हूँ 1995। तो आपको ये भी रिक्वायरमेंट रहेगी, काफ़ी बड़ी स्ट्रिंग रहेगी, उसमें आपको स्ट्रिंग कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रिंग की पोजीशन बतानी पड़ेगी। आप इसका कितना भी बड़ा नेम ले सकते हैं। यदि ये ऊपर वाले एग्जांपल में मैं बोलूँ कि यहाँ पे मुझे इस तरह का वर्ड सर्च करना है कि ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको एंटर मार कर रन करूँगा तो वो इसकी पोजीशन यहाँ से बताना चाहिए। तो आप इसको रन करेंगे तो ये देखिए 17 नंबर, तो आप इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आपका 17 पोजीशन पे ये मिलेगा, जहाँ पे कि कंप्लीट ये जो स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग। अभी यहाँ पे जहाँ पे भी स्ट्रिंग मिलेगी आपको पूरा लूप में लगा के देखना है, तो वो सारी स्ट्रिंग को आप सर्च कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट रहती है आपकी, बहुत बड़ी स्ट्रिंग है और उसमें आपको मल्टीपल टाइम को रिपीट हो रहा है, आपको ये सर्च करना है कि वो स्ट्रिंग कितनी बार आई है, तो इस तरह का आप काउंटर लगा के आप वो काउंट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल फंक्शन थे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूज में आएंगे जब आप बड़ी बड़ी प्रोसीजर लिखेंगे एंड आप लॉजिक लिखेंगे, तो आपके ये छोटे छोटे फंक्शन बहुत यूज में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब नया वीडियो में मिलते हैं विद न्यू फंक्शन के साथ। बाय बाय दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।